ब्रज भूमि में रह करके भगवान ने एक और महत्वपूर्ण लीला की है। एक और महत्वपूर्ण लीला जिसे रास लीला कहा गया। मैंने कल आप सभी को बताया था कि भागवत जी के दसम स्कंध को भागवत का प्राण कहा गया, लेकिन दसम स्कंद में जो रास लीला का प्रसंग आता है, उस रास लीला को दसम स्कंध का भी प्राण कहा गया। जैसे भागवत में से दसम स्कंद को यदि निकाल दिया जाए तो भागवत अधूरी मानी जाती है। दसम स्कंद को भागवत में से निकाला जाए तो भागवत अधूरी है। और दसम स्कंद में से दसम स्कंद के 29 से लेकर के 33 अध्यायों को निकाला जाए, ये 5 अध्याय, तो दसम स्कंध अधूरा है। भागवत के प्राण, भागवत का प्राण कहा गया है दसम स्कंध को। और दसम स्कंद का प्राण 29 से 33 5 अध्यायों को भगवान ने रास लीला की है। इन 5 अध्यायों को रास पंचा अध्यायी भी कहा गया है। शरद ऋतु की पावन बेला में बेला, चमेली, रात रानी, सुगंध वाला, मोगरा आदि के सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे। उस रात्रि में चंद्रमा का जो मंडल था वो अखंड मंडल था, मतलब पूर्णिमा की रात्रि थी, शरद पूर्णिमा की। और पूर्णिमा की उस सुंदर रात्रि में भगवान श्री आनंद कंद बांके बिहारी ने मन को मोह लेने वाली, मन का हरण कर लेने वाली, मन को चुरा लेने वाली बांसुरी की मधुर तान छेड़ी। भगवान ने बांसुरी बजाई और भगवान ने जब बांसुरी बजाई उस समय उस बांसुरी के स्वर को सुनकर के जो ब्रज की गोपिकाएं हैं वे मंत्रमुग्ध हो गईं, आनंद के अतिरेक में समा गईं, भाव विभोर हो गईं, डूब गई। और यमुना के तट पर दौड़ी दौड़ी चली आई। वेद व्यास जी लिखते हैं कि शरद पूर्णिमा की वह सुंदर रात्रि जब पूर्ण चंद्रमा पूर्व दिशा में, प्राची दिशा में दिखाई दे रहा है, यमुना की जो तरल तरंगे हैं वे यमुना के पावन तट को स्पर्श कर रही हैं, मानो पैर पखार रही हो तट के। उस रात्रि में भी कमल के फूल खिले हुए हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, फूल ही तो खिले हैं। बड़ी बात यह है कि रात्रि में कमल के फूल नहीं खिलते,
कमल के फूल सुबह होते ही खिलते हैं और सूर्यास्त के साथ बंद हो जाते हैं, लेकिन उस रात्रि में कमल के फूल खिले हैं, अपनी सुंदर जो छटा है वह चहुओर बिखेर रहे। ऐसी सुंदर रात्रि में, ऐसी मनमोहक रात्रि में, ऐसी चित्त को चुरा लेने वाली रात्रि में भगवान ने बांसुरी बजाई है। और जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि गोपियां अपने अपने कामों में लगी थी। तो क्या कर रही थी? कहा एक गोपी गैया का दूध दोह रही थी। और जब भगवान ने बांसुरी बजाना प्रारंभ किया तो उसने गाय का दूध दोहना बंद किया। दूध रखने वाला जो बर्तन है वो गाय के 4 पैरों के बीच में ही छोड़ा और छोड़ करके भागते हुए वो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए पहुंच गई। एक गोपी कहा भोजन पका रही थी। भोजन पकाते 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 जैसे ही बांसुरी की धुन वो सुनती है, बांसुरी की तान वो सुनती है, बांसुरी के स्वर वो सुनती है, क्या हुआ? बांसुरी की तान, बांसुरी के धुन, बांसुरी के स्वर सुनते ही उसने भोजन पकाना बंद कर दिया, भोजन पकाना छोड़ दिया और पूरा भोजन चढ़ा हुआ है चूल्हे में और वैसे ही भोजन चढ़ा के चली गई। कहा एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी। जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो गोपी ने अपने पति को भोजन परोसना बंद कर दिया और 2-4 बर्तन उठाए और फेंक करके पति को ही मार दिए। एक गोपी कहा श्रृंगार कर रही थी, एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। ऐसा श्रृंगार उस गोपी ने किया है, ऐसा श्रृंगार कि गले का जो हार है वो हार पैरों में पहना, पैरों की जो पायल है वो गले में पहनी और ऐसे ही चल दी। एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। काजल लगाना था आंखों में, लेकिन वो भगवान के भाव में इस तरह से डूबी कि आंखों के साथ साथ पूरे चेहरे पे उसने काजल लगा लिया और वैसे ही चल दी। और जब वैसे ही चल दी, वैसे ही तो दूसरी गोपियां कहती हैं कि अरे गोपी, तुम कृष्ण के पास जा रही हो तो क्या ऐसी काली कलूटी बन करके जाओगी? कृष्ण तुम्हें ऐसे में देखेंगे भी नहीं। वो गोपी हंसती है और कहती है कि ऐसा तुम्हें लगता है कि कृष्ण मुझे नहीं देखेंगे, क्योंकि संसार के लोगों को सुंदरता और कुरूपता दिखाई देती है शरीर की, लेकिन कृष्ण शरीर की सुंदरता और कुरूपता नहीं देखते। कृष्ण तो मन की सुंदरता को देखते हैं। इसलिए देखना, कृष्ण तुम सबसे ज्यादा मुझे देखेंगे। गोपियों ने कहा बड़ी देख ऐसी बातें बता रही है, हम इतना सुंदर श्रृंगार करके बैठी हैं, 16 श्रृंगार, ये काला मुंह करके जा रही है काजल लगा के, कृष्ण इसे देखेंगे? गोपी कहती है मुझे देखने का पहला कारण तो मैंने बता दिया, कृष्ण मन की सुंदरता को देखते हैं, और मुझे देखने का दूसरा कारण, कृष्ण भी काले हैं और मैं भी काली हूं, तो अपने रंग वाली को वो ज्यादा देखेंगे, तुम्हें नहीं देखेंगे। ऐसा गोपी कहती है। ऐसा गोपी ने कहा कि अपने रंग वाली को कृष्ण ज्यादा देखेंगे। गोपियां बस भगवान के उस सुंदर स्वरूप को
मन में देख पा रही हैं। और घर गृहस्थी के कामों में लगी गोपियों ने जब भगवान की बांसुरी के आवाज को, बांसुरी के स्वरों को, बांसुरी की तान को, बांसुरी की धुनों को सुना, तो वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत में लिखते हैं कि जो गोपिकाएं हैं वे दौड़ते हुए, भागते हुए, दौड़ते भागते, दौड़ते भागते बस चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं। वेद व्यास जी से पूछा गया कि जब गोपिकाएं दौड़ते हुए कृष्ण से मिलने जा रही थी, उस समय बाबा जी गोपियों के दौड़ने की गति क्या रही होगी? वेद व्यास जी कहते हैं अब गति क्या रही होगी ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई गति मापने वाला गति मापक यंत्र नहीं था। मेरे पास कोई गति मापक यंत्र नहीं था। लेकिन जब गोपिकाएं दौड़ते हुए जा रही थीं तो उनके कानों के जो कुंडल हैं, जवलोल कुंडलहा, बड़ी जोर जोर से हिल रहे थे। माताएं जब शांति से बैठी रहती हैं या शांति से साधारण रूप से चलती हैं तो उनके कानों के कुंडल हिलते नहीं हैं। जब वे दौड़े या तेजी से चले या थोड़ा ज्यादा हिले तो उनके कानों के कुंडल भी आगे पीछे होते हैं, हिलते हैं। तो कहा कि गोपियों के दौड़ने की गति इतनी अधिक है कि जवलोल कुंडलहा, गोपिकाओं के जो कानों के कुंडल हैं वो बड़ी जोर जोर से हिल रहे हैं, हिल रहे हैं, हिल रहे हैं। देखो भगवान ने बांसुरी बजाई है। बांसुरी की तान सुनकर के जब गोपियों की ऐसी स्थिति है, वेद व्यास जी ने बताया कि गोपियां तो गोपियां, ब्रज की जो गैया है और ब्रज के जो बछड़े हैं, गैया और बछड़ों की भी बड़ी भयंकर स्थिति है। तो कहा कैसी स्थिति? वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, इति वेणु रवम राजन, ये कृष्ण का वेणु रव था, ये कृष्ण का वेणु गीत था। कहा क्या? सर्वभूत मनोहरम, जिसने संसार के समस्त प्राणियों के मन को हर लिया था। इति गोप्या इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम, ये कृष्ण का बांसुरी वादन था, ये कृष्ण का वेणु रव था, जिसने समस्त गोपिकाओं के, गोपांगनाओं के, ब्रजांगनाओं के मन को मोह लिया। और गोपांगनाओं, ब्रजांगनाओं तो छोड़ो, गैया, बैल, बछड़े के मन को भी मोह लिया। कहा जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो गायों की स्थिति कैसी? कहा गायों के कान खड़े हो गए। साधारण जो गाय हम देखते हैं उनके कान खड़े नहीं रहते, नॉर्मल सामान्य झुके हुए से रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम गाय को आवाज लगाएंगे, उसे पुकारेंगे, उसके कान खड़े हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये, जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो गैया के भी कान खड़े हो गए, मतलब वो सुन रही है एक टक ध्यान से। और कैसी स्थिति गाय की? कहा और गैया की ऐसी स्थिति हो गई कि गायों के थनों से अपने आप दूध बहने लगा। ऐसी स्थिति गाय की तब होती है जब वो बहुत ज्यादा वात्सल्य में, प्रेम भाव में डूब जाए। तो कृष्ण की बांसुरी के स्वरों में गोपिकाएं इस तरह से डूबी हैं, इस तरह से डूबी हैं, इस तरह से डूबी हैं। गायों के थनों से दूध की धारा अपने आप प्रवाहित हो रही, ऐसी स्थिति है गायों। और गाय के बछड़े, कहा गाय के जो छोटे छोटे से बछड़े हैं उनकी हालत क्या है? कहा जब उन्होंने बांसुरी के स्वर सुने तो गैया के छोटे छोटे बछड़े हैं जो गाय के थनों से दूध पीते हैं, दूध तो पी रहे हैं, दूध खींचते हैं, लेकिन उस दुग्ध को न पृथ्वी पर गिराते हैं न गले से नीचे उतारते हैं, दूध मुंह में भरे हैं और बस एक टक गाय भगवान की बांसुरी की आवाज को सुन रहे। ये स्थिति है बछड़ों की। और कैसी स्थिति? कहा ये स्थिति है बछड़ों की। और
कहा और कई बछड़े तो ऐसे हैं जो गैया के थनों में लग कर के दूध तो पी रहे हैं, लेकिन एक तरफ से पी रहे हैं, दूसरी तरफ से गिरा रहे हैं, पी रहे हैं गिरा रहे हैं, खींच रहे हैं गिरा रहे हैं। ऐसी स्थिति है बछड़ों की।